हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एक पर्टिकुलर टाइप की क्वेरी है जो मुझसे कमेंट सेक्शन में बहुत स्टूडेंट पूछते हैं। स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम, हमने आपकी एप्लीकेशन से जो पर्टिकुलर कोर्स है वो तो ले लिया है, ठीक है, लेकिन मोबाइल पर हम बहुत देर तक जो नोट्स हैं या जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनको हम बहुत देर तक देख नहीं पाते हैं, आंखों पे स्ट्रेन पड़ता है। तो ये बात एकदम सही है। सही में हम मोबाइल पे बहुत, क्योंकि स्क्रीन छोटी होती है, तो हम मोबाइल पे बहुत देर तक पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। तो इसी का सॉल्यूशन है। काफी स्टूडेंट को वैसे पता है, बट हर दिन मेरे साथ मेरी एप्लीकेशन पे बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ते हैं, तो उन्हें नहीं पता है कि जो मेरी एप्लीकेशन है आप इसको लैपटॉप पे भी ओपन कर सकते हैं। मतलब इसको वेब मोड में भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। बट उन्हें प्रोसीजर नहीं पता है, तो मैं आपको चलिए बता देती हूँ कि क्या प्रोसीजर है, आप कैसे जो मेरी एप्लीकेशन है उसको कैसे आप लैपटॉप पे ओपन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आप ब्राउजर, जो भी आपके लैपटॉप पे जो ब्राउजर है वो ओपन करेंगे, ठीक है। फिर आपको एक लिंक डालना है, ये यहाँ पे है www.classplasapp.com, ठीक है। बस इतना आप डालिएगा, ठीक है। ये आ गया, इसको आप क्लिक करेंगे, ठीक है। आपसे फिर पूछेगा ओआरजी कोड, ठीक है। ये है ओआरजी कोड, आपसे पूछेगा। तो जो मेरा ओआरजी कोड है वो है टी2। मेरी जो एप्लीकेशन है इसका ओआरजी कोड है टी2, TETHU, ठीक है। ये टी2 ओआरजी कोड है। एंड इसके बाद आपको डालना होगा अपना मोबाइल नंबर, ठीक है। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और फिर उसके बाद एक ओटीपी आपके मोबाइल पे आएगा, फिर वो ओटीपी आपको डालना है, ठीक है। तो चलिए मैं मोबाइल नंबर डालती हूँ एंड उसके बाद ओटीपी जो आता है उसको हम एंटर करते हैं। तो फिर इस तरीके से ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। तो आपने क्या किया, सबसे पहले आपने लिंक डाला www.web.classplasapp.com डाला। फिर उसके बाद आपसे ओआरजी कोड पूछा गया, दैट इज टी2। एंड उसके बाद आपने मोबाइल नंबर डाला, मोबाइल पे ओटीपी आया, ओटीपी जब आप एंटर करेंगे तो इसके बाद इस तरीके से मेरी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी, ठीक है। आज की तारीख तक मैं अपनी एप्लीकेशन पे 35 कोर्सेज अपलोड कर चुकी हूँ। ये डिफरेंट कोर्सेज हैं, इनका डिस्क्रिप्शन है जिसमें मैंने डिटेल में बताया है कि इन कोर्सेज में कंटेंट क्या है, आपको क्या क्या मिलेगा, ठीक है। जैसे रिसेंटली मैंने कल परसों में ही एलटी ग्रेड जो एग्जाम 2025 में होने जा रहा है, इसका जो कोर्स है वो मैंने अपलोड किया है। इसमें एलटी ग्रेड में डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, तो मैंने कॉमर्स सब्जेक्ट का जो कंप्लीट कोर्स है वो मैंने इसमें अपलोड किया हुआ है। आपने अगर सिलेबस देखा हो तो 5 सब्जेक्ट या कह लीजिए 5 चैप्टर्स इसमें आ रहे हैं। तो ये सारे ही जो मतलब सब्जेक्ट्स हैं वो इस कोर्स में मैंने कंप्लीट किए हुए हैं। एक अकाउंटेंसी का है, एक बीओ एंड मैनेजमेंट का है, बिजनेस इकोनॉमिक्स, मनी एंड फाइनेंसिंग, ऑडिटिंग, स्टैटिस्टिक। तो ये इस कोर्स को अगर आप लेते हैं तो इसमें कंप्लीट आपको मिल जाएगा। इसके नोट्स, इसके लेक्चर वीडियोस प्लस एमसीक्यू के प्रैक्टिस सेट, तो ये सब आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। और एक बात और है, कोई भी कोर्स लेने से पहले एक बार इसका डिस्क्रिप्शन जो है वो रीड कर लीजिएगा। देखिए इसका जो कोर्स है इसमें 21, अभी तक मैंने 21 वीडियो लेक्चर्स डाले हैं, 85 फाइल्स हैं, ठीक है। तो ये फ्री कंटेंट है, ठीक है। जो जैसे काफी स्टूडेंट कहते हैं कि मैम आपके नोट्स एक बार हम देखना चाहते हैं, तो ये कुछ फ्री कंटेंट है जो आप एक बार ओपन करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोर्स ले सकते हैं। और एक बार मैं आपको पूरा ही अपने चैनल पे जितने भी कोर्सेज, डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं वो एक बार दिखा देती हूँ। एलटी ग्रेड एग्जामिनेशन जो है उसका कोर्स बना हुआ है, जो क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज है, क्लास 11 का बिजनेस स्टडीज है, क्लास 12 की अकाउंटेंसी, क्लास 11 की अकाउंटेंसी, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ओबी, एसएपीएम, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जो एमबीए थर्ड सेमेस्टर में फाइनेंस में अगर आप स्पेशलाइजेशन लेते हैं तो ये सब्जेक्ट आता है। तो ये भी है, रिसर्च मेथोलॉजी जो काफी हेल्पफुल रहती है। तो ये सारे कोर्सेज हैं, ठीक है। 25 ऐसे ही करके पूरा, सॉरी 35 टोटल कोर्सेज मेरे चैनल पे 35 है, ठीक है। तो ऐसे करके 35 कोर्सेज मेरे चैनल पे हैं, एक बार ये देख लीजिए। तो जिन कोर्सेज में नोट्स है वो मेंशन है, एंड कुछ कोर्सेज वन शॉट मैराथन है। वन शॉट मैराथन मतलब वन गो में, एक फ्लो में हमने पूरा वो सब्जेक्ट कवर किया है, ठीक है। तो आपको ऐसे ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग, इन सबके वन शॉट मैराथन मिल जाएंगे। यहाँ पे वीडियोस मिलेंगे, जैसे 8 घंटे 31 मिनट में पूरा स्टैट्स पढ़ाया है, 7 घंटे 16 मिनट में पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाई है, तो ये आपको मिल जाएगा। तो ये सब आप ले सकते हैं, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। ये डिफरेंट कोर्सेज हैं, और देख लीजिए।
ये 1000 एमसीक्यू सीरीज है। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम वालों के लिए काफी हेल्पफुल है। ठीक है, इसमें 1000 क्वेश्चन ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स के डिफरेंट सब्जेक्ट पे 1000 से भी ज्यादा, अब तो 1000 से भी ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन मैंने इसमें प्रैक्टिस कराया है। तो ये भी आप रेफर कर सकते हैं अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा कंटेंट है मेरी एप्लीकेशन पे। काफी स्टूडेंट है जिन्होंने एप्लीकेशन तो डाउनलोड कर ली है, लेकिन अब वो आगे प्रोसीड नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें कहाँ जाना है, मतलब एप्लीकेशन में कैसे सर्च करना है। तो एप्लीकेशन में माई कोर्स का एक ऑप्शन है। ठीक है, माई कोर्स नहीं, कोर्स करके एक ऑप्शन मिलेगा, जहां पे ये सारे कोर्सेज 35 के अराउंड आज की तारीख तक कोर्सेज हैं। तो ये डिफरेंट कोर्सेज हैं जो आपको मेरी एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहां से आप ले सकते हैं। और एक बात है, कोई डाउट वगैरह हो तो उसी में चैट का भी एक सेक्शन है, आप मुझे कमेंट करके मतलब मैसेज कर सकते हैं चैट पे, तो वहां पे मैं रिप्लाई करूंगी। ठीक है, तो आई होप अब आपके काफी डाउट क्लियर हुए होंगे। अब आप मेरी एप्लीकेशन, मुझे लगता है, आप आसानी से खोल लेंगे। मोबाइल पे ओपन करना तो बहुत आसान है। मोबाइल पे आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाइएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो मेरे यूट्यूब के किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन को पढ़िएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मैंने दिया हुआ है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां से भी कर सकते हैं, बट आप अगर ये वेब मोड में ओपन करना चाहते हैं तो आपको ब्राउजर पे जो अभी मैंने प्रोसीजर बताया, आपको वो प्रोसीजर फॉलो करना है। ओआरजी जो कोड है दैट इज T2 तो इस बात का बस ध्यान रखना है। ठीक है, तो एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, और ये सब जो कोर्सेज हैं, मेरा ये सजेशन है कि ये कोर्सेज लेके आप अपना टाइम एंड कह लीजिए आप अपनी एनर्जी सेव कर सकते हैं। पता है सबसे इंपॉर्टेंट आज के टाइम में क्या है ना, समय है। इस समय, और आप तो स्टूडेंट है, आपके पास तो समय की बहुत कमी है, और समय की कमी है और कंपटीशन बहुत ज्यादा है, सिलेबस बहुत ज्यादा है। तो आपको थोड़ा स्मार्टली पढ़ाई करनी है, कम समय में ज्यादा पढ़ाई कर सके, कुछ ऐसा तरीका देखना चाहिए। तो ये जो नोट्स हैं, ये मैंने कई किताबों को रेफर करके बनाए हुए हैं। तो कह लीजिए अगर आप ये नोट्स रेफर करते हैं ना, तो आपका समय बहुत बचेगा। ठीक, और इन्हीं नोट्स को पढ़ के बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर किए हैं। आप मेरे चैनल पे कम्युनिटी टैब में एक बार जाके देखिएगा, जितने भी स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब निकालते हैं, तो वो जब मुझे इन्फॉर्म करते हैं, बताते हैं, तो वो जो मैसेज वगैरह होते हैं वो मैं कम्युनिटी टैब में शेयर करती हूँ। यूट्यूब पर मेरा जो चैनल है उसमें जो पोस्ट वाला सेक्शन है कम्युनिटी टैब, तो वहां पे शेयर करती हूँ। तो वहां पे आपको मिल जाएंगे कि कितने बच्चों ने इन्हीं नोट से पढ़ के, इन्हीं वीडियो लेक्चर से पढ़ के गवर्नमेंट जॉब निकाले हैं। ठीक है, और एक बात है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो यानी एक तो सिलेबस बहुत ज्यादा है। आपको जनरली गवर्नमेंट एग्जाम, ये जो फॉर्म वगैरह आते हैं, 3 से 4 महीने का समय मिलता है। जैसे अभी बात करें, ईपीएफओ का जो फॉर्म आया हुआ है, 30 नवंबर उसकी डेट है एग्जाम की। तो 3 से 4 महीने में आपको पूरी तैयारी करनी है। ऐसी एलटी ग्रेड का भी 3 से 4 महीने बाद एग्जाम होगा। तो 3 से 4 महीने में आपको इतना जो वाइड सिलेबस है वो पढ़ना है। तो फिर कैसे पढ़ेंगे, और सिलेबस आपने अगर देखेंगे, सिलेबस तो बहुत वाइड है। एलटी ग्रेड की मैं बात करूं, एलटी ग्रेड में देखिए पूरा अकाउंटेंसी, जिसमें क्लास 11 की है, 12 की है, ग्रेजुएशन की अकाउंटेंसी पूरी है। इसका डिटेल सिलेबस भी मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, पूरी है। बीओ मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी क्लास 11 की पूरी बीएसटी, और जो आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में जो बीओ पढ़ते हैं वो पूरा है। मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये पांचों के बारे में डिटेल में पढ़ना है। ठीक, अगला है बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स तो अपने आप में बहुत वाइड है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और डिटेल। उसके बाद मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग में वही जो क्लास 11th में है, शायद क्लास 11 में जो पूरा इकोनॉमिक्स है, जितने मनी मेजरमेंट, M1 M2 M3, वो सब डिटेल में, पूरा बैंकिंग सिस्टम डिटेल में, वो सब पढ़ना है। उसके बाद है स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक की भी आप जानते हैं, स्टैट्स तो एक लंबा सिलेबस है, जिसमें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें मीन, मीडियन, मोड, सब कुछ, कोरिलेशन एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस, टाइम सीरीज, इंडेक्स नंबर, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो स्टैटिस्टिक भी बहुत वाइड है। ऑडिटिंग अलग से एक सब्जेक्ट है। तो आप देख रहे हैं ये कितना वाइड सब्जेक्ट है। तो अगर आपको कहीं से इसके नोट्स बने बनाए, जो 2-3 किताबों को रेफर करके नोट्स बने बनाए मिल जाए, ठीक है, प्लस लेक्चर वीडियोस मिल जाए। देखिए अगर हम खुद से कोई टॉपिक पढ़ते हैं किताब से, तो क्या होता है, थोड़ा सा समझने में, मैं स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ कि थोड़ा सा समय लगता है समझने में उस चीज को। ठीक है, और कभी कभार ऐसा होता है कोई कॉन्सेप्ट नहीं भी समझ में आ रहा होता है, और कुछ कॉन्सेप्ट को समझने में समय ज्यादा लगता है। लेकिन अगर वही कोई टीचर पढ़ा दे,
ठीक है, किसी वीडियो लेक्चर के थ्रू या लाइव क्लासेस के थ्रू कोई टीचर पढ़ा दे तो वही कॉन्सेप्ट हम कम समय में मतलब हम समझ सकते हैं। तो वो वही ये कोर्स लेंगे तो यही बेनिफिट आपको मिलने वाला है कि वीडियो लेक्चर्स के थ्रू आप वो कॉन्सेप्ट, वो जो पढ़ाई है वो कम समय में कर पाएंगे। तो मेन पर्पस ये जो कोर्सेज अगर आप लेंगे, मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा बेनिफिट आपका ये होगा कि आपका समय बचेगा, क्योंकि एग्जाम है 3 से 4 महीने बाद और सिलेबस है बहुत वाइड, प्लस कंपटीशन है बहुत वाइड। जितनी जल्दी आप अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, आप उतनी जल्दी क्या करेंगे, उतनी जल्दी आप एमसीक्यू पे आएंगे। जैसे नहीं, हमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाने हैं, बट क्वेश्चन लगाने की स्टेज पे तो आप तब आएंगे ना जब आपने वो जो कंटेंट है, जब चैप्टर पढ़ लेंगे तभी तो उसके सवाल लगाएंगे। तो बस वही बात है, पूरा कोर्स आप ये जो 6 चैप्टर है, 6 चैप्टर या 6 सब्जेक्ट कह लीजिए, जब ये पूरे 6 सब्जेक्ट आप पढ़ लेंगे उसके बाद ही तो आप इसके क्वेश्चन लगाएंगे, एंड ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन तो लगाने पड़ेंगे। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, एलटी ग्रेड का एग्जाम है, लाखों बच्चे इसके फॉर्म भरते हैं और एग्जाम वही क्रैक कर पाता है जो स्मार्टली पढ़ाई करता है, मेहनत से पढ़ाई करता है, ईमानदारी से पढ़ाई करता है, स्मार्टली पढ़ाई करता है। ठीक है, कम समय में ज्यादा पढ़ना है हमें। तो इसलिए मेरा सजेशन है कि अगर आप एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो ये कोर्स आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, तो जरूर आप एक बार रेफर करिएगा। ठीक है, और एक बात और है, काफी स्टूडेंट कहते हैं कि मैम ये जो आपके चैनल पे जो कोर्सेज हैं, देखिए अलग अलग सब्जेक्ट के हैं। एक्चुअली मेरे चैनल से डिफरेंट ग्रेजुएशन के बच्चे भी पढ़ते हैं, मास्टर्स के भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, प्लस जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी एस्पिरेंट्स जो है वो भी पढ़ते हैं, प्लस जो प्रमोशन, जिनकी गवर्नमेंट जॉब हो गई है, प्रमोशन के लिए जो तैयारी करते हैं वो भी पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, काफी हर टाइप के स्टूडेंट है मेरे चैनल पे और एप्लीकेशन पे। ठीक है, तो पर जैसे कुछ स्टूडेंट है वो एक बात कहते हैं कि मैम आपके जो चैनल पे जो कोर्सेज हैं वो बहुत महंगे हैं, तो मैं देखिए आपको दिखाना चाहती हूँ, ये दो कोर्सेज तो चलिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से अभी ये नए कोर्सेज है, बाकी सारे कोर्सेज की प्राइस देख लीजिए कितनी कम है, ये कितनी कम प्राइसेस है, 199। ये जो वन शॉट मैराथन है इनको तो सबको 199 मैंने किया हुआ है। ठीक है, तो ये प्राइसेस काफी कम है। और मैं एक बात एक और कहना चाहती हूँ, जो शायद मतलब जो मैं भी अपने कॉलेज टाइम में फॉलो करती थी। देखिए हम लोगों की लिमिटेड पॉकेट मनी होती थी, ठीक है, एक पैसा जो हमें घर से मिलता है वो तो लिमिटेड ही होता है। ठीक है, बट ये मैंने अपने टाइम में हमेशा वो किया है कि कुछ चीजों में मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करती थी, बाकी जो जिन चीजों में मैं कॉम्प्रोमाइज कर सकती हूँ उनको मैं कॉम्प्रोमाइज करती थी, बट कुछ चीजें मेरी फिक्स थी जिन पे मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करती थी। एक तो मैं किताबों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करती थी, मैं सेकेंड हैंड किताब थोड़ा कम खरीदती थी, तो मुझे किताबें चाहिए, अच्छी किताबें चाहिए। ठीक है, तो इन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कभी मैंने, और मैंने पढ़ाई पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ठीक है, तो कुछ चीजें आपकी लाइफ में ऐसी होती हैं जिन पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं और नहीं करना चाहिए। बाकी चीजों में कटौती कर लो ना, घूमना थोड़ा कम कर लो, बाकी चीजें कम कर लो, थोड़ा रेस्टोरेंट में जाना कम कर लो, ठीक है, थोड़े कपड़े कम खरीदो, उन चीजों में कॉम्प्रोमाइज कर लो। लेकिन ये 199 299 ये जो इतने सस्ते कोर्सेज हैं इनको लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एक बात और है, ये जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं ना, ये वाले, ये जो कोर्सेज हैं, ये जो एलटी ग्रेड का है, मैंने इसका 1999 कोर्स रखा है, मतलब 2000 मानिए ये कोर्स है। ठीक है, बट अगर अगर क्या मतलब एक बात और श्योर है कि अगर आपने ईमानदारी से और मेहनत से पढ़ाई की, ठीक है, ईमानदारी भी होनी चाहिए, किसी को दिखाने के लिए पढ़ाई नहीं करनी है। ठीक है, ऐसा ना हो कि मम्मी पापा देख रहे हैं या टीचर्स देख रहे हैं, ठीक है, तब हम पढ़ाई करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ईमानदारी से, कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, हम पढ़ाई अपने लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो वही है, कोई ईमानदारी से तैयारी करे और मेहनत से तैयारी करे, 3 4 महीने की बात है। ठीक है, कोई ईमानदारी से करे, मेहनत से करे तो मतलब सिलेक्शन कंफर्म है, तब उसमें चिंता करने की कोई बात नहीं होती, सिलेक्शन कंफर्म है। तो अगर आप ईमानदारी से मेहनत से तैयारी करते हैं एंड सिलेक्शन अपना लेते हैं, तो पता है ये जो कोर्स की प्राइस है ना 2000 रुपए, इस 2000 का कुछ टाइम्स आपकी एक दिन की सैलरी होगी, एक दिन की। इस 2000 का कुछ टाइम, फिर से बोल रही हूँ, इस 2000 रुपए का जो कोर्स है इसका जो कुछ टाइम है वो आपके एक दिन की सैलरी होगी। तो इसलिए ये जो प्राइस है वो कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये जो प्राइस है वो कुछ भी नहीं है। आप ये टारगेट करिए कि हमें सिलेक्शन लेना है, ये फोकस होना चाहिए। एंड दिस इज एन मतलब इन्वेस्टमेंट, ये एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है, इसको खर्चा नहीं लेना चाहिए। देखिए दो चीजें वही होती हैं, एक इन्वेस्टमेंट एक खर्चा। जो हम लग्जरी पे या देखिए, एक होती है बेसिक नीड और एक होती है लग्जरी। जो हमारी नीड है उस पर नहीं कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, जो बेसिक चीजें हैं जो हमें चाहिए, ठीक है, खाना हमें चाहिए, कपड़े चाहिए, बेसिक नीड को फुलफिल करना चाहिए। बट एक है लग्जरी,
ठीक है, हम लग्जरी में हम मतलब अगर हमारे पास कम रिसोर्सेज हैं तो हम लग्जरी में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। और फिर हमें जो चीजें जरूरी हैं, लाइफ के अलग अलग फेजेस में अलग अलग चीजों की जरूरत पड़ती है। अभी स्टूडेंट फेज है, इस समय सबसे इंपॉर्टेंट है पढ़ाई, उस चीज में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। उस फेज में आप घूमने में कॉम्प्रोमाइज कर लो, आप कपड़ों में कॉम्प्रोमाइज कर लो, आप रेस्टोरेंट में जाने में कॉम्प्रोमाइज कर लो। ठीक है, फिर उसके बाद जॉब लग जाए तब घूमो फिरो, जितने मन करे उतने कपड़े खरीदो, जैसी मन करे वैसी वॉचेस खरीदो, खूब शॉपिंग करो। ठीक है, उसके बाद किसने रोका है? अपनी कमाई से करो। बट अभी पेरेंट्स दे रहे हैं, अभी आप डिपेंडेंट है, पेरेंट्स दे रहे हैं, तो इस समय हमें अपने जो फालतू के एक्स्ट्रा खर्चे हैं उन्हें समेटना है। और जब तक सिलेक्शन ना ले तब तक थोड़ा सा हमें मेन चीजों पे खर्चा हो रहा है तो वो करें, लेकिन फालतू के खर्चे हमें थोड़े कम करके रखने चाहिए। तो स्पेशली ये मैं उन स्टूडेंट के लिए कह रही हूँ जिन जो मतलब मुझे कमेंट सेक्शन में काफी लिखते हैं कि कोर्स महंगा है। तो कोर्स महंगा नहीं है, ये मान के चलिए कि मैं इसका कुछ गुना पाऊंगा एक दिन में जब मेरी जॉब लगेगी। तो ये कोर्स कुछ भी नहीं है उसके आगे। बस आप ईमानदारी से पढ़ाई करिए। ठीक है, ईमानदारी से मेहनत से आपको पढ़ाई करनी है, जैसा जैसा मैं कहती जाऊं। इस कोर्स में मैं वीकली आपको लाइव भी मिलूंगी, वीकली क्या जैसी रिक्वायरमेंट है। देखिए दोनों तरफ से होता है, मैं तो देने के लिए रेडी हूं, बट आप क्या एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं? जैसे मैंने अपनी एप्लीकेशन पे मैं लाइव सेशन में भी आई थी, बहुत कम स्टूडेंट आए लाइव में। तो आप पहले आइए, तो मैं अपनी क्लास कंडक्ट करा रही हूँ, आपकी भी प्रेजेंस मैटर करती है। जैसे अगर मैं ऑफलाइन जो क्लासेस लेती हूँ उसमें मैं तो गई, बट सामने कितने बच्चे आए। ठीक है, तो दोनों तरफ से होता है, मैं देने के लिए रेडी हूं, बट आप एक्सेप्ट करने के लिए अगर रेडी हैं तो फिर हम जितनी ज्यादा लाइव क्लासेस, क्योंकि मेरा पर्पज तो है कि ज्यादा से ज्यादा मतलब स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो इस कोर्स के तहत। ठीक है, तो मैं आपको लाइव भी मिलूंगी इस क्लास में, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी मैं लाइव भी मिलूंगी। बट आपको भी अपनी अटेंडेंस लगानी है, आपको भी डाउट के साथ मेरे सामने खड़ा होना है। ठीक है, और एक बात है, डाउट उसी को होता है जो पढ़ता है। तो जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे उतने ज्यादा आपको डाउट आएंगे और उतने ज्यादा आप लाइव क्लास की डिमांड करेंगे कि मैम लाइव मिलिए, ये बातें पूछनी है। ठीक है, तो सब कुछ आप पर डिपेंड कर रहा है। ठीक, तो आई होप मैंने आपके काफी डाउट क्लियर कर लिए होंगे। तो अब तो समझ में आ गया ना कैसे एप्लीकेशन कैसे वेब मोड में खुलेगी। बल्कि वेब मोड में ही खोलिए, ज्यादा अच्छा है। मोबाइल पे तब देखिए जब आपको सुनना है केवल। ठीक है, तो तब ठीक रहेगा वीडियो वगैरह, वरना सही में मोबाइल पे स्ट्रेन पड़ता है, बहुत लंबे समय तक हम मोबाइल पे देखते हैं। तो बाकी आप वेब मोड में खोलिए, लैपटॉप पे खोलिए मेरे नोट्स, और यहाँ से आप पढ़ाई करिए। ठीक है, और कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ग्रेजुएशन के मास्टर क्लास 11th का बीएसटी अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स मेरे चैनल पे है, मेरे एप्लीकेशन पे है। क्लास 12 का बीएसटी अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स मेरे उस पे है। एंड उसके बाद जो ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी मैक्सिमम सब्जेक्ट मेरे एप्लीकेशन पे है। ठीक है, मास्टर्स के सब्जेक्ट हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम अगर कॉमर्स फील्ड का आप दे रहे हैं, जैसे असिस्टेंट अकाउंटेंट का, ऑडिटर का एग्जाम आप दे रहे हैं, तो उसका भी कंटेंट मेरे एप्लीकेशन पे है। और बाकी और कुछ रिक्वायरमेंट है तो आप मुझसे मैसेज में कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तो मैं उसके अकॉर्डिंग कोर्स बना दूंगी। ठीक है, तो आई होप मैंने आपके काफी डाउट क्लियर किए होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। राइट, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।